नमस्कार। आप सभी को अयोध्या धाम से मेरा सादर प्रणाम है। और सावन का महीना चल रहा है, पवित्र भोलेनाथ का महीना है। आशा है आप सभी लोग भगवान भोलेनाथ या जो आपके आराध्य हों, आपके माता पिता हों, उनकी कृपा से आप बहुत स्वस्थ और अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड, आज मैं आपके सामने कोई बहुत बड़ा मुद्दा लेकर के नहीं आ रहा हूं, ना ही मुद्दा उठाने का कोई अब मतलब है। मांगा उससे जाता है जो दे, कहा उससे जाता है जो सुने। जब किसी को कुछ देना नहीं है, किसी को कुछ सुनना नहीं है, तो कोई मुद्दा का मतलब नहीं है। सवाल यह उठता है कि 2027 का चुनाव आ रहा है। 2027 का चुनाव इस बार भाजपा को कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी और कहीं कहीं बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस भी देगी। और इस बार पीस पार्टी भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में विधानसभा में भी अपना प्रत्याशी लड़ाएगी। यही भाजपा जीत जाती है। भाजपा के लोग यहीं पर समाजवादी और कांग्रेस बसपा से आगे हो जाते हैं, वोट का बिखराव हो जाता है। इस समय अयोध्या में पवन पांडे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के मुखिया के काफी करीबी हैं। इस बात को पुनः अखिलेश यादव ने यूपी में पहले टिकट घोषणा करके ये बताया कि तेज नारायण पांडे पवन उतने ही जरूरी हैं जितनी उनके लिए अयोध्या के मुद्दे जरूरी हैं। देखिए, पवन पांडे से किसी की निजी रंजिश हो सकती है, व्यक्तिगत दुश्मनी हो सकती है। पवन पांडे किसी मुद्दे को बहुत तेजी से उठाते हैं और बहुत तेज में बोलते हैं, बहुत आक्रोशित होकर बोलते हैं। इससे कुछ लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी अपनी स्टाइल है। कोई धीरे बोलता है, कोई तेज बोलता है, कोई चिल्ला के बोलता है, कोई धीमे स्वर में बोलता है। नेता है, नेता को नेतागिरी करना चाहिए। जैसे किसान है, किसान अपनी फसल बदल बदल के बोता है, कभी सरसों, कभी गेहूं, कभी चना, कभी मटर सहित तमाम। तो इसे नेता है। पवन पांडे के पास अब कोई दूसरा काम नहीं है। आज मैं सिर्फ पवन पांडे पर ही आधारित रहूंगा। मैं सत्ता दल को छूऊंगा नहीं, क्योंकि सत्ता दल को छूने का मतलब है कि इनके लोग सोशल मीडिया पर बहुत अधिक हैं, बड़ा तेज आक्रमण करते हैं। क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, इसलिए आक्रमण ज्यादा होता है। क्योंकि ये सत्ता दल मानती है ब्राह्मण मेरे पेटेंट हैं। ठीक है, आप जो सही, मैं सत्ता दल में कोई कमेंट नहीं करूंगा। क्योंकि समर्थ को नहीं दोष गोसाई। तुलसी बाबा 600 साल पहले लिख चुके हैं कि जो समर्थवान है कुछ भी कर सकता है। लेकिन जनता के दिलों में क्या है, इसको कोई नहीं जानता है। चुनाव आते हैं, चले जाते हैं, संबंध अपनी जगह पे रहते हैं। आप क्या जानते हैं कि सत्ता दल के चंद नेताओं को, पदाधिकारियों को अगर छोड़ दिया जाए तो निचले स्तर पर बहुत लोग खुश हैं? खुश नहीं है, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं। उसका कारण है क्योंकि सत्ता है और वो भाजपा ही है। कोई बूथ अध्यक्ष है, कोई मंडल प्रभारी है, कोई मंडल का है, कोई जिले का है। कहीं कैसे जाएंगे सत्ता को छोड़ के? सत्ता की मलाई बहुत कम ही लोग छोड़ते हैं। सत्ता की मलाई बहुत कम ही लोग छोड़ते हैं। लेकिन मैं पुनः आगाह करना चाहता हूं कि आया है सो जाएगा और राजा रंग फकीर। जो आया है धरती पर उसे जाना है। जिसकी सत्ता है उसको आज नहीं तो कल जाना है। 10 साल, 20 साल, 25 साल पर कांग्रेस 40 साल, 35 साल, 50 साल तक राज किया, गई चली गई ना, कोई पूछ नहीं रहा ना।
सबके अपने अपने समय होते हैं। फिर मैं कहूंगा समय होत बलवान। आज भाजपा का बलवान समय है, लेकिन आप धीरे धीरे उनमें गिरावट देख रहे हैं। आज मैं चाय की दुकान पर बैठा था, वहां 4-5 नौजवान लोग चाय पी रहे थे। बीकापुर का मामला है। वहां पे जब कुछ नौजवानों में बात हुआ, कुछ लोगों ने सत्ता दल के एक विधायक की तारीफ किया, तो किसी ने बसपा से चुनाव लड़ने वाले की तारीफ किया, तो किसी ने अभी जो टिकट नहीं मिला है सपा से, युवा नेता का नाम लिया बीकापुर से। मैं देख रहा था 5-6 लोगों में 4 लोग का नाम चला। मैं चुप था, मैं शांत था, मैं केवल सुन रहा था। आजकल मैं सुनता ज्यादा हूं, जवाब नहीं देता हूं। उसका कारण है कि मेरे फेसबुक पर लगातार टारगेट किया जा रहा है, मेरे व्यूज घटाए जा रहे हैं, मेरे फेसबुक सोशल साइट पर शिकायतें की जा रही हैं। अभी मुझे एक नोटिस भी आई फेसबुक से, मैंने उसका जवाब दिया, मेरा फेसबुक लॉक हो गया, तुरंत उसने मेरा फेसबुक खोला। पढ़ा लिखा इंसान हूं ना, मैं कोई गलती करूंगा नहीं तो काहे फंसूंगा भाई। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करता नहीं हूं। चर्चा हुई, युवा जो माय डियर फ्रेंड आदरणीय मोदी जी, अब तक भाई बहन कहते जब माय डियर फ्रेंड पर आए हैं, उसका क्या इशारा है? युवा तबका बहुत नाराज है आपसे। समाजवादी पार्टी जीते हारे, भाजपा आए जाए, कांग्रेस आए जाए, सपा आए जाए से कोई मतलब नहीं है। मतलब है युवाओं के मन में क्या है। भारतीय जनता पार्टी अपना टिकट क्यों ऐन वक्त पर घोषित करती है? 1 दिन 2 दिन रह जाता है। वहीं अन्य दल समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, ये सब पहले से टिकट घोषित कर देते। आप पहले से टिकट अगर घोषित कर दोगे तो आदमी मन लगा कर अपनी मेहनत करेगा। हार जीत तो जनता करेगी ना। बहुत से लोग कह रहे पवन पांडे का टिकट समाजवादी ने घोषणा किया है और पवन पांडे ब्राह्मण विरोधी हैं। इनके पार्टी में भाटी जैसे नेता हैं जो ब्राह्मणों को गरियाते हैं। अखिलेश यादव की भी वीडियो आई है कि ब्राह्मण बड़े बड़े पदों पर बैठे हैं। बात सही है, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव गलती कर जाते हैं, बोल जाते हैं। पता नहीं क्यों ब्राह्मणों से उनको पीड़ा है, और आखिर ब्राह्मण ही उनके मलहम भी लगाते हैं। किसी बड़े नेता को जात के आधार पर बोलना ही नहीं चाहिए। आखिर ब्राह्मण क्या लिया है सबका भाई? ब्राह्मण सदैव दाता रहा है। आप किसी ब्राह्मण से आप प्रणाम करेंगे तुरंत आशीर्वाद देगा, और ऐसा आशीर्वाद देगा जो लाखों रुपए खर्चा करने के बाद भी नहीं मिलता है। अयोध्या का विधायक कौन होगा? समाजवादी पार्टी से होंगे, भाजपा से होंगे, कि कांग्रेस से होंगे, कि बसपा से होंगे? ये तो अभी गर्भ में है। और अयोध्या को यूं भाजपा मिस नहीं करेगी, मैं ये फिर कह रहा हूं। क्या आप समझ रहे हैं कि अयोध्या लोकसभा जो हारे हैं, इसमें भी चाल है। भाजपा की चाल को कोई समझ नहीं सकता है। भाजपा को 10 सीटें अगर लेनी होगी तो 1-2 प्रमुख लोगों को सीट की कुर्बानी दे देगी। बहुत ब्रिलियंट, शार्प माइंडेड लोग उसमें बैठे हैं। देख रहे हैं जो जितने भाजपा में जितना तेज कोई चलता है वो गिर जाता है, उसको कोई ऊपर नहीं आने देता। आप नरोत्तम मिश्रा का उदाहरण ले लीजिए। दतिया माई, जहां की बहुत बड़े संकट हो तब भी दतिया माई उसका कल्याण करती हैं। नरोत्तम मिश्रा वहां की सीट से इसलिए काट दिया गया, ब्राह्मण था इसलिए काट दिया गया, बहुत तेज चल रहा था। आखिर वहां दतिया माई जो बैठी उन्होंने निस्तारण कर दिया मामले को। आखिर भाजपा हार गई। क्यों? घमंड। घमंड ही भगवान का आहार है। तो मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं, ना पवन पांडे किसी के दुश्मन है, ना आदरणीय बेद चाचा हमारे किसी के दुश्मन है, ना जो भाजपा से टिकट मांग रहे आलोक सिंह जी तो किसी के दुश्मन है, ना ऋषिकेश उपाध्याय जी किसी के दुश्मन है। सहित तमाम लोग जो हैं वो किसी के दुश्मन नहीं है। जो पार्टी में काम करता है उसको टिकट मांगने का हक है। अब ये फैसला भाजपा के लोग करेंगे, सपा के तो कर दिए, सपा के अखिलेश यादव ने कर दिया। अब तेज नारायण पांडे के अलावा, तेज नारायण का भी समाजवादी पार्टी में कई लोग विरोध करते हैं, बहुत से एक गुट है जो पवन पांडे का विरोध करता है,
लेकिन पवन पांडे कभी जवाब नहीं देते हैं। अगर कोई राजनीति सीखनी है, नए लोगों को सीखना है, तो पवन पांडे से सीखे। उनको बहुत से लोग उल्टा सीधा कहे, लेकिन कभी पवन पांडे ने जवाब नहीं दिया। आज पवन पांडे प्रत्याशी बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं। 3 या 4 बजे वो अपने समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अपना मंतव्य भी कार्यकर्ताओं के सामने रखेंगे। ठीक है, अभी चुनाव में 5-6 महीने 7 महीने हैं, उसकी बात नहीं है। सवाल इस बात का है, क्यों अयोध्या के नाम पर ही सियासत गरमाई जाती है? आखिर भगवान राम इतने सस्ते हैं? आप उन्हें गरियाएंगे, उनका चोरी करेंगे, उन पर दिखावट करेंगे? भगवान राम आपके साथ खड़े होंगे? कभी नहीं खड़े होंगे। समय है, समय होत बलवान। मैं बार बार ये कहता हूं, अगर आपका समय खराब है तो आप ऊंट पर बैठेंगे तो कुत्ता आपको दौड़ा के काट लेगा। अगर आपका समय सही है तो आप जंगल के बीच जाएंगे, सिंह भी आएगा तो बगल होकर चला जाएगा। ये सब नीली छतरी वाला कथा, आप मानो चाहे ना मानो। बहुत से लोग अपने माता पिता को नहीं मानते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो सही है, समाजवादी पार्टी ने पवन पांडे को टिकट की घोषणा करके अभी तक एक बड़ी लकीर खींची है। अब उसके सामने कांग्रेस को, बसपा को, भाजपा को लकीर खींचनी है। इन 3 दलों द्वारा बड़ी लकीर खींची जाएगी या तेज नारायण के सामने छोटी लकीर होगी, ये तो जनता फैसला बताएगी। लेकिन किसी को अपशब्द और किसी को बहुत बुरा नहीं कहना चाहिए। समय हमेशा किसी ना किसी का बदलता रहता है। जय हिंद, जय अयोध्या धाम।